नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 16 जून, दिन है सोमवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। लालू तेजस्वी ने बड़ा फैसला लिया है, अध्यक्ष का ऐलान हो गया है, निर्विरोध अध्यक्ष चुने भी गए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया है। किन सीटों पर लड़ना है, क्या तैयारी है, सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मधुबनी के सांसद का बेटा लापता है, गायब हो गया है, तो इस खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। वहीं पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा आज चार्ज ले सकते हैं। अपराध किस तरीके से रोकना चुनौती होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर संतोष कुमार सुमन बने हैं, क्यों उन्हें बनाया गया है, क्या वजह है, तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। पटना में लगातार गोलीकांड तो हो ही रहा है, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं ही। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, लालू तेजस्वी ने बड़ा फैसला लिया है, अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, क्या ऐलान हुआ है और ऐलान हो गया है। अब बातें चल रही थी, नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन अब फाइनल ऐलान है, क्या ऐलान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें एक बड़ी तैयारी कर रखी है। इस बात को हम बार बार बोलते हैं। और देखिए, उनके पास में जो 36% वोट जो कहा जाता था कि एनडीए के पाले में है, ओबीसी और ईबीसी, कहने का मतलब अति पिछड़ा और पिछड़ा, तो इस पर एक बड़ा स्ट्राइक किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू प्रसाद यादव ने। और नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है, लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, पुत्र हैं, तेजस्वी यादव ने। अब इसको आप ऐसे इसको डिकोड करिए कि मंगनी लाल मंडल, जो एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, धानुक समाज से आने वाले, पिछड़ा अति पिछड़ा के बड़े गोलबंद करने वाले नेता हैं, और वो कड़क मिजाज के भी हैं। सामान्य रूप से आप बात करिए, देखिए आप उनको एक एक एक्टिविटी, और कहीं ना कहीं उनके साथ में मजबूती के साथ जगदानंद सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसलिए हम कह रहे हैं कि बीते दिन पटना में जो राजद कार्यालय में जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, जो संगठनात्मक चुनाव हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन के समक्ष आपको बीते दिन नामांकन भी हुआ था। और 15 तारीख को यानी कि कल जो सो नामांकन पत्रों की जांच की थी। एक ही नामांकन पत्र सिर्फ मंगनी लाल मंडल ने भरा था, वह सही वैध पाया गया। उसके बाद से यह तनवीर हसन जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं राजद के, उन्होंने विधिवत रूप से घोषणा किया कि एकमात्र जो है सो नामांकन पत्र पाए जाने के बाद, उसके सही पाए जाने के बाद, यह जो स्क्रूटनी के बाद, यह है सो अब मंगनी लाल मंडल ही राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। यानी कि राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। निश्चित रूप से नए कैप्टन हैं, नए तैयारी है। और हम बार बार एक बात कहते हैं इसको, तो वो अब तनवीर हसन ने इस बात की घोषणा कर दी। हालांकि एक बात समझना पड़ेगा कि 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में एक बड़ा जो है सो बैठक होगा। उसमें जो है सो आपको जो मंगनी लाल मंडल के संबंध में जो चुनावी संबंधी मामलों का अनुमोदन राज्य परिषद के सदस्यों से किया जाएगा, और फिर उस पर विधिवत रूप से घोषणा भी उस दिन हो जाएगी। देखिए, बात समझ लीजिएगा, राज्य परिषद के सदस्यों, जो राज्य परिषद के सदस्य होंगे राजद के, उनका अनुमोदन लिया जाएगा और ताजपोशी की जाएगी। और उसके बाद से उसी दिन जो है सो 19 जून को पता उनका जो है सो विधिवत जो है सो। लेकिन ऐसे बीते दिन आपने देखा कि जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं तनवीर हसन ने स्पष्टता के साथ कह दिया कि एक ही नॉमिनेशन, एक ही नामांकन पत्र था और वह वैध पाया गया। इस लिहाज से जो है सो मंगनी लाल मंडल पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे, उन पर उनके नाम पर मुहर लगी है। अब वही जो है सो राजद के प्रदेश अध्यक्ष। और 19 जून को ताजपोशी होगी। 19 जून को विधिवत रूप से ताजपोशी हो जाएगी। राज्य परिषद की बैठक में सबके सदस्यों का राय विचार के बाद में उनके ताज हो जाएगा। तो आरजेडी मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, नए कैप्टन होंगे, नई टीम होगी, नई चुनौतियां होंगी, और किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। नहीं, उसमें एक बात और समझ लीजिए, देखने समझने वाली बात नहीं। देखिए, वह जो है सो मिथिलांचल से आते हैं, बराबर हम बात को कहते हैं, झंझारपुर से वह जीतते रहे एमपी, तो और वह उनका
उसके आसपास की कई सीटें हैं। तो देखिए मिथिलांचल में इस बार राजद जो है सो स्ट्राइक कर रहा है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है मिथिलांचल को। बिल्कुल, वो देखिए मगध आप देख लीजिए, शाहाबाद के क्षेत्र में राजद का महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की पकड़ मजबूत है। आपने देखा भी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में वो। लेकिन मिथिलांचल में इस बार नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, मंगली लाल मंडल जैसे नेता को, तो मिथिलांचल पर इस बार पूरी नजर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मिथिलांचल की कई सीटें हार गई थी, चाहे मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे झंझारपुर की क्यों ना बात कर ले, चाहे मुजफ्फरपुर की क्यों ना बात कर ले, सीतामढ़ी अधिकतर सीटें हार गई। उसमें एक बात और समझ लीजिए कि उसी मिथिलांचल से, उसी जगह से आपको सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष भी, वह भी उनका भी क्षेत्र है। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ती है, आपको दिखाई पड़ रही है। मंगनी लाल मंडल कह लीजिए, विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश, तो यह एक बड़ा जो है सो अलायंस, बड़ी तैयारी है महागठबंधन की। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल देर रात बंद कमरे में हुई। देखिए बंद कमरे में बैठक हुई है, तमाम विधायकों को बुलाया गया था, विधायक दल की बैठक थी, प्रदेश अध्यक्ष भी थे इस दौरान, विधायक दल के जो नेता हैं वो भी मौजूद थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हम बार बार एक बात कहते हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक लगातार होती चली आ रही है। 17 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस, 24 अप्रैल को कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में, 4 मई को दीघा रिसोर्ट पटना में वहां बैठक हुई, 12 जून को तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उनके सरकारी आवास पोलो रोड में बैठक हुई। तो ये 4 बैठकें हो चुकी। उसके बाद से कांग्रेस विधायक दल निश्चित रूप से, आपको इतनी बात समझ लीजिए कि मजबूती से पकड़ बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो इस बार चीफ मिनिस्टरियल चेहरा होंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसको लेकर के बड़ी तैयारी में है कांग्रेस। और निश्चित रूप से अंदर खाने में सीट शेयरिंग और अन्य सारे जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा हुई है। और ये बहुत बड़ी चर्चा है, गहन मंथन हुई है, किस तरीके से हमको स्ट्राइक करना है और कैसे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को बाउंस बैक करना है फिर से यहाँ पर बिहार में, और कहीं ना कहीं विजय रथ जो एनडीए का है उसको रोकना है। इसके लिए बड़ी तैयारी हुई है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में। तो बड़ी तैयारी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगा दिया है, नीतीश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगा दिया है कि डीके बॉस वाला आरोप था, पीसी की थी, डीके बॉस का नाम लिया था, उनकी पत्नी को बना दिया गया। देखिए बार बार डीके बॉस, अब डीके बॉस कौन है या तो आपको समझना पड़ेगा। आईएएस अधिकारी का नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, चर्चा हुई है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि डीके बॉस की पत्नी को जो है सो महिला आयोग में सदस्य बनाया गया है। इसी तरह से और भी वह आयोग में लगा रहे हैं कि वह जो है सो बड़े बड़े जो दामाद हैं उनको जो है सो जमाई दामाद को, तो वही कहने का मतलब उसको भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया गया है। तो कई लोग ऐसे चेहरे को, वह आपको कोट अनकोट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वह जो इतनी बात कह रहे हैं वह बड़ी घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से यह सच्चाई भी दिखाई पड़ी है, यह नोटिफिकेशन भी है। तो इस लिहाज से इस बात को समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है सो एनडीए को घेर रहे हैं, बड़ी तैयारी में है इस बार। लेकिन इस आरोपों को लेकर नीतीश कुमार कोई फैसला ले लें या हटा दें किसी को, देखने नहीं, ये तो पत्नी वाला आरोप गंभीर लगा है कि खुद भी हैं और पत्नी को भी बना दिया गया। नहीं देखिए, उसमें ऐसा है कि अब नीतीश कुमार क्या डिसीजन लेते हैं उनकी पार्टी का, उनका मसला है, वो एनडीए का मसला है। तो यह अब तेजस्वी यादव के आरोप पर हटा देंगे, रख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत से एक आरोप लगाया है जो कि दिखाई पड़ रहा है और गंभीर आरोप है ये। तो गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। वहीं सबसे बड़ी बात करें, बीजेपी सांसद, मधुबनी के बीजेपी सांसद के बेटे लापता हैं, लहरियासराय थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। देखिए निश्चित रूप से यह एक, हम जो बराबर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर के बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से मधुबनी के सांसद के बेटे का, पुत्र का लापता होना, यह अपने आप में, और जिस तरीके से लहरियासराय थाना का मामला हुआ है, गुमशुदगी का मामला है, और वो शिकायत वहां पर लिखा गया है, तो यह एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से उनके पुत्र जो है सो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई करते थे, तो यह एक, अब पुलिस कैसे रिकवर करती है, क्या नारायण यादव के बेटे, ठीक है, देव नारायण यादव के, उन्हीं के पुत्र भी सांसद भी हैं, तो अशोक यादव। तो लेकिन यह एक बड़ा मसला है, इसको कैसे पुलिस क्या करती है, पुलिस कितना देर में क्या करती है, यह निश्चित रूप से देखने और समझने वाली बात है कि क्या मामला बन के निकलता है, क्या चीज है ये फैक्ट
एंड फिगर के साथ हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा संतोष कुमार सुमन बनाए गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी थे, अब भी फिर बनाए गए। बांका में बैठक हुई, क्या बैठक थी, क्या हुआ? देखिए, निश्चित रूप से उनके जो है सो संतोष कुमार सुमन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुने गए हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, उस बैठक में वह फिर से संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र संतोष सुमन भी नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वो फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। एनडीए फोल्ड में है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी तैयारी होती हुई और उन पर तमाम लोगों ने भरोसा भी जताया है संतोष सुमन पर, और ये युवा हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा अब चुनावी मौसम है, चुनाव का कुछ दिन रह गए हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसके संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उसने एक बड़ा दाव, बड़ा चाल खेला है। तो बड़ा दाव, बड़ा चाल खेला गया। वहीं पटना के नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा आज चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, कल संडे था, इस कारण नहीं लिया होगा। पूर्णिया के एसपी रह चुके हैं, 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा कि जो पटना के एसएसपी थे अवकाश कुमार, वह जो है सो उनका बीएमपी में, पटना में उनका ट्रांसफर हुआ बीएमपी 1 में, तो अब उनकी जगह पर कार्तिकेय कुमार जो पूर्णिया के कड़क मिजाजी अफसर हैं, वो माने जाते हैं बहुत कड़क मिजाजी अफसर हैं। हाँ, सॉफ्ट भी हैं, लेकिन आप अगर क्राइम अपराधी हैं तो उनके लिए वह सख्त से सख्त हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आज ज्वाइन करने के बाद में क्या वो मैसेज, क्योंकि पटना में लगातार घटनाएं हुई, कल रात भी बाढ़ में गोलियां चली हैं, निश्चित गोलियां चल रही हैं। देखिए, बाढ़ में भी गोली, अब उनके ज्वाइन करने के पहले और अवकाश कुमार के एसएसपी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनके जाने के बीच दरमियान में बाढ़ में जो मामूली विवाद को, छोटे से मामले को लेकर के गोलीबारी हुई है, उसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं, तो यह एक गंभीर मामला है। निश्चित रूप से वह जो इंजर्ड हैं वह गंभीर रूप से इंजर्ड हैं, तो ये पुलिस के समझने और प्रशासन को देखने और समझने वाली बात है कि क्या मामला है और कैसे इन तरीके की वारदातें अब इधर बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी गर्मी और बड़ी उमस है, तमाम हाहाकार मचा हुआ है, लू से एक व्यक्ति की मौत भी हुई। बिल्कुल, ये बहुत ही उमस है और आम आवाम पर ये कैसे सड़क किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से परेशानी का सबब है। ये देखना होगा, तेजस्वी यादव ने नए कैप्टन का ऐलान कर दिया है। लालू तेजस्वी के नए कैप्टन किस तरीके से कमाल करते हैं विधानसभा चुनावों में, देखने वाली बात होगी। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस की बैठक में बड़ा खेल की तैयारी में है कांग्रेस भी। मांझी भी बड़ी चाल चल रहे हैं। इतना ही नहीं, दरभंगा में मधुबनी के सांसद के बेटे लापता हैं, गायब हुए हैं, उस मामले में क्या कुछ होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। पटना के एसएसपी से चुनौती बताते हैं, वो भी देखना होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटी, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।